हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स वेलकम टू एग्जाम मेडिजी गाइज आज टुडे इज 10th फरवरी 2024 है गाइज राइट यू हैव हार्डली 1 मंथ। तो आज जो लेक्चर हम लोग लेके आ रहे हैं दैट इज व्हाई यू मस्ट रेफर टू दिस मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, इस मॉक टेस्ट को आप सब जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एस्पिरेंट्स हो, व्हाई you must refer to this note the mock test, right? So let's start guys. Before starting, I'll request every one of you to join the Telegram group, जिसका जो लिंक है गाइस, द लिंक वुड बी प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट कमेंट। जो पिंड कमेंट होगा वहां मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो यू कैन गेट द टेलीग्राम लिंक। व्हाई यू शुड ज्वाइन? एवरी डे वी आर गिविंग यू 10 MCQ, जो कि बिल्कुल अ काइंड ऑफ आपका जो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस दिया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, RTI, कंप्यूटर, हर दिन दो तीन करके फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट यू आर पुटिंग। एंड अराउंड 430 एस्पिरेंट्स वहां है उस ग्रुप में। टाइम टू टाइम we share the information regarding exam. So come to the point guys, today we are talking about what are the features of the test series, right? जो टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑफ कोर्स दे आर हैप्पली एंड दे अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड दे आर सेटिस्फाइड। पहला है गाइज जो रिवीजन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट्स और कंप्लीट सिलेबस, राइट? नो सी, देयर आर टोटल 15 टेस्ट है, जिसमें जो 15 में 10 जो 10 आर सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट मींस दिस इज योर HRM, तो HRM से एक टेस्ट मिल जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट से एक टेस्ट मिल जाएगा, इसके बाद RTI का एक टेस्ट मिल जाएगा, इंडियन यूनियन एंड फ्रीडम मूवमेंट का एक टेस्ट। इस तरह से टोटल 10 है। एंड इट मीन्स कि ईच सब्जेक्ट का एक टेस्ट हो गया, एंड एट द लास्ट यू विल गेट 5 फुल लेंथ टेस्ट, which are like real exam that includes question from all subjects, right? सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया गया है। तो टोटल इस तरह से इफ यू अटेम्प्ट the test series, right, somewhere you can revise all your syllabus because the questions have been taken from all the important chapters from all corner of your syllabus, हर सब्जेक्ट से। तो यहाँ से आपका दिस इज वन ऑफ द फीचर। सेकेंड है गाइज, नो सी, it will help you familiarize yourself with the pattern. Now see, this exam may be new and first for many of you aspirants, तो आपको पैटर्न जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? पैटर्न मीन्स व्हाट, कि यू हैव अराउंड 10 to 12 टॉपिक्स है, राइट? किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस लिया गया है, किस 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 सब्जेक्ट का जो लेवल किस टाइप का है। सो ऑल द now how we can claim that ki if you attempt our test you will be familiarized with your real exam. Now see, all test papers have been designed after thorough analysis of previous year question paper of UPSC, like जो 2022 में ESICDT सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एग्जाम हुआ था, या APFC, या इससे पहले जो SAO का एग्जाम हुआ है गाइज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन GSI, जितने भी इस तरह के एग्जाम हुए उसको हमारी टीम, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, थॉरो एनालाइज किया है, एंड आफ्टर दैट दीज टेस्ट पेपर्स हैव बीन डिजाइंड। so you at once you attempt it you will get, you will feel that it you are familiar to your the pattern जो कि आपके एग्जाम में आएगा। so this is the next feature guys. of course जो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट आपको फील होगा while solving the test, आपको कहीं ना कहीं the way the questions are in the test, of course it will make you familiarize and feel the exam like environment, right? Next guys, if you analyze while after solving the test, if you जब आप मैच करते हो आंसर से, then you will find your strong area and you will understand your weak area, right? It's very important because still we have 1 month. अब मान लेते हैं किसी का RTI से बार बार गलती क्वेश्चंस हो रहा है, या किसी का इंडियन यूनियन से बार बार गलती हो रहा है, या HRM में कई लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। इफ समवन फाइंड्स कि यस इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा है, उसका जो है फ्रीडम मूवमेंट अच्छा है, उसका मैथ्स एंड इंग्लिश अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, देन इट इज ओके। सो इन दिस वे जो अच्छा है उस पर कम ध्यान देने की जरूरत है, जो वीक है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सो गाइज,
इफ यू सॉल्व दिस यू विल फाइंड दिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस मॉक टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें. एंड एट लास्ट guys, yeah, of course you can improve your speed and time management skill by attempting the test series, mock test which we have designed for you, right? Because now see, speed is very important, right? Speed is very important because you will get 3 hours, उसमें आपको 120 क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको रंगना भी है, राइट? जो गोला आता है यू नीड टू एंड करेक्टली, उसमें भी नहीं जो ऐसा एक आंसर सी होगा तो आपने बी को कलर कर दिया, नहीं. तो गाइज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हम लोग टेस्ट की बात कर ले. नो सी, ये फुल लेंथ टेस्ट से है गाइज, राइट? इफ यू सी द फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आपको पता है जो इंग्लिश का है, राइट? तो इस तरह से हम लोगों ने पैसेज आपके लिए बनाया है. एंड आफ्टर रीडिंग पैसेज यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, राइट? मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, बट आई काइंड ऑफ जो आप उसको देख सकते हो, इस तरह से आपको पैसेज पढ़ के आंसर देने हैं. तो 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज से मिल गया. 6 to 10 है गाइस. नाउ सी, यू ग्रामेटिकली रॉन्ग है 6 to 10 में. जस्ट यू कैन सी दैट ये एक ही सेंटेंस का पार्ट है, राइट? दिस इज द पार्ट ऑफ वन सेंटेंस, और किस पार्ट में गलती है यू नीड टू फाइंड इट, राइट? तो इस तरह से आप देखोगे जो ये इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश में आपको पता है जो 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 20 में आपको समवेयर यू विल फाइंड दैट जो 5 क्वेश्चंस है आपको पैसेज से मिल जाएगा. 5 जो है ग्रामेटिकली एरर, 5 एंटो एंड 5 सिनोनिम्स, या फिर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह से होता है, राइट? पार्ट बी की बात करो गाइज. नो सी, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस, बट आई विल शो यू फर्स्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, राइट? The role of organization in career planning is to introduce and strengthen system to ensure what, right? ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्वेश्चंस है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिया गया है. इन विच इवोल्यूशन मेथड द एजुकेटर इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय बिहेवियर, राइट? द जस्ट यू सी द पैटर्न एंड क्वेश्चंस, राइट? मान लेते हैं जो इट्स न्यू फॉर समवन, इजिली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यू कैन फाइंड आंसर, और उसको उस इससे आप नोट्स बना सकते हो. अदरवाइज नो सी, इस तरह का क्वेश्चंस है. हाई जॉब सेटिस्फैक्शन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर डायमेंशंस डिस्क्राइब्ड बाय जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो अब आप यहाँ देखो, ये अब 27 क्वेश्चंस को लिया गया है, और आगे क्वेश्चंस है, मैं आपको सब दिखाऊंगा. अब गाइज इस तरह से आपका आंसर आता है. ये इंग्लिश का है, 1 से 20 तक इंग्लिश होगा, तो इट्स ओके. जैसे कि सारा आंसर यहाँ दिया हुआ है, राइट? नौसी, अब जो बात करते हैं 20 से, तो नौसी ईच क्वेश्चंस का जो है आंसर्स एक्सप्लेन्ड किया गया है गाइज. And from here you can revise, you can get the things, right? So it becomes very easy for you to cover the syllabus. It will feel you like कि आप notes पढ़ रहे हो, right? इस तरह से आपका जो आंसर में ही explain करके दिया गया है. अब जो that was जो ऊपर था गाइज, वो फुल लेंथ टेस्ट का एग्जाम्पल था. अब हम लोग जो सेक्शनल टेस्ट है उसकी बात करते हैं, HRM का. नो सी, here also we have taken 5 questions from HRM. Behavior approach in study of the organization meant, क्या होता है इसका मतलब? पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग सिस्टम थ्योरी अप्रोच, क्या है यहाँ से आप देख सकते हो. जो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेवल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से आप देखते हो द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग एंड इंडक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? नो सी, दैट वाज योर क्वेश्चंस. अब जो है जिसका आंसर दिया हुआ है, आंसर जो है बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में है, राइट? आप सारा यहाँ से इजिली कवर कर सकते हो. इस तरह से हम लोगों ने आपके लिए ये टेस्ट बनाया है. मार्केटिंग मैनेजमेंट का इसी तरह से है, क्वेश्चंस दिया गया है, 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ से लिया है, और उसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. नो सी, हम लोगों ने फिगर का भी हेल्प लिया है, इजिली यहाँ से आप कवर कर सकते हो, राइट? अब यहाँ जो है गाइज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टेस्ट का है. इस तरह से क्वेश्चंस दिया गया है, आप इजिली देख सकते हो, और ये आंसर है. इसका जो पीडीएफ है गाइज, आई विल सेंड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको वहां ज्वाइन कर लेना चाहिए. इस तरह से इफ यू सॉल्व if you attempt this mock test paper, you have high chance you will get through this exam. Thanks for watching,
Stay tuned for next further information.